सेंटीपिटल एक्सेलरेशन क्या था कि जब भी कोई बॉडी एक सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करती है, बट उसकी डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होती है। ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ इन वेलोसिटी देयर इज acceleration, and that acceleration is known as centripetal acceleration, which always act towards the center. ठीक है। देन हम डेरिवेशन के लिए हम पढ़ रहे थे, जिसमें मैं डायग्राम समझा रहा था दैट कि पार्टिकल जो है वो टी टाइम पे पी पॉइंट पे है और उसके पास वेलोसिटी v1 है। देन कुछ टाइम बाद वो क्यू पॉइंट पे चला जाता है, जिससे उसकी वेलोसिटी v2 हो जाती, ठीक है, जिसकी वजह से एंगल में चेंज थीटा आ गया और डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डेल्टा एस, ये p से q तक जाने में। देन हमने एक वेक्टर ड्रॉ करा v1 वेक्टर, जो कि v1 के पैरेलल है, तो इसलिए ये इसकी इक्वल हो गया। हमने पढ़ा था पैरेलल वेक्टर कैन बी इक्वल वेक्टर। और v2 के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी जो v2 को रिप्रेजेंट करेगा, तो v1 और v2 हो गया। और ये लाइन ड्रॉ कर दी bc। अब ये जो थीटा एंगल है, क्योंकि v1 और v2 यहाँ पे एंगल थीटा बना रहे हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पे v1 और v2 भी एंगल कितना बनाएंगे, थीटा एंगल बनाएंगे। इतना डायग्राम मैंने समझाया, प्रकृति समझ में आया? तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। ओके, नाउ आप देखिए कि यहाँ पे जब हम पढ़ रहे हैं, हमें पता क्या क्या है, पता हमें ये है कि हम इन्हें पता है कि इसमें वेलोसिटी की डायरेक्शन में चेंज है, देयर इज ओनली चेंज इन डायरेक्शन ऑफ इन द वेलोसिटी, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट ऑल पॉइंट इज सेम, मैग्नीट्यूड सेम है। इसका मतलब अगर मैं v1 के मैग्नीट्यूड की बात करूं या v2 के मैग्नीट्यूड की बात करूं, दोनों ही क्या है, इक्वल है। इसको मैं लेट कर ले रहा हूं v, ठीक है, v मैंने लेट कर लिया कि v1 का मैग्नीट्यूड और v2 का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। नाउ v1 और v2 के मैग्नीट्यूड सेम है, तो इतनी बात हमें पता चल गई कि अब इसमें बेसिकली ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हम एक ट्राइंगल देखें जो हमने लिया है, ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, अब ए बी सी में आपने चैप्टर 4 जब हमने स्टार्ट किया था, तो हमने एक पैरेलल ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा था, याद होगा, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर वेक्टर सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, तो ये ए और बी है, तो इन दोनों का सम जो है थर्ड साइड शो रिप्रेजेंट करेगा, यानी r इज इक्वल टू होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमने पढ़ा था, याद है? तो उसी तरीके से अगर हम ट्राइंगल एबीसी में देखें, अप्लाइंग बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ओके। तो वेक्टर एडिशन के बेस पे अगर आप देखो तो ए बी और बी सी सेम डायरेक्शन में, ए बी एंड बी सी सेम डायरेक्शन में, और ए सी अपोजिट डायरेक्शन में, ए और बी सेम डायरेक्शन में और आर अपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब कि जो ए सी है, यानी कि हम ए बी और बी सी को प्लस करें तो हमें क्या मिलेगा, ए सी मिलेगा, है ना? अगर ए बी और बी सी को ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा, ए सी मिलेगा, अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब यहाँ पे देखिए, जो ए सी की वैल्यू पता है, ए बी की वैल्यू पता है, पर बी सी की नहीं वैल्यू पता है, तो बी सी अगर हम निकालेंगे तो बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी माइनस ए बी हो जाएगा। बट आपको पता है कि ए सी क्या है आपका v2 वेक्टर और ए बी क्या है v1 वेक्टर। एज यू नो कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड माइनस करें तो वो तो जीरो आ जाएगा, बट इनके बीच के जो डायरेक्शन है उसमें डिफरेंस है, दे हैव डिफरेंट डायरेक्शन। तो अगर डायरेक्शन डिफरेंट है तो वेलोसिटी अलग अलग है, दैट मीन्स दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा, जिसको हमने ले लिया चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। तो बी सी इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया, चेंज इन वेलोसिटी। यहां तक बात क्लियर है? क्लियर है। ईशा, प्रकृति, रंशिका, आपको बैकग्राउंड साउंड ज्यादा आती है क्या, नॉइज? हाँ, वो बीच बीच में थोड़ा कर रहे हैं कुछ, इसका हिसाब हिसाब कुछ करेंगे। चलो यहाँ तक बात ठीक है, वैसे तो क्लियर है ना, ज्यादा डिस्टोर्शन तो नहीं आती ना? हाँ हाँ, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर है।
आगे देखिए, अब हम बात करते हैं ट्राइंगल पी ओ क्यू की एंड ए बी सी की। एज ये क्या है कि देखो एंगल सेम बन रहा है, V1 और V2 सेम है, तो इस बेस पे हम कहेंगे कि ये ट्राइंगल थोड़े सिमिलर है। ठीक है, क्या है? एज ट्राइंगल ट्राइंगल पी ओ क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी, जिसके बेस पे हम कह रहे हैं जो एंगल थीटा बना है, थीटा एंगल जो है वो दोनों में इक्वल है, थीटा और थीटा इक्वल है। तो यानी कि अगर इसका रेशियो हम देखें, थीटा इज इक्वल टू जो एल बाय आर वाला फॉर्मूला हमने अप्लाई किया था, तो एल बाय आर, और ये हमारा डेल्टा वी निकला है तो डेल्टा वी बाय आर। तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, एल बाय आर मतलब पी क्यू बाय ओ पी, जो कि इक्वल होगा बी सी बाय, अभी चाहे ए बी ले लो या ए सी ले लो, V1 और V2 का मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो कोई सा भी ले लो, ए सी ले लिया, ए बी ले लिया। अब यहां से अगर आप देखो तो पी क्यू की वैल्यू क्या है, डेल्टा एस, ओपी की वैल्यू क्या है, आर, बीसी की वैल्यू क्या है, डेल्टा वी, एसी की वैल्यू क्या है, चाहे V2 लो चाहे V1 लो, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, V। ठीक है, आगे देखो, डेल्टा V इज इक्वल टू क्या आ गया, डेल्टा V इज इक्वल टू आ गया V डेल्टा एस V अपॉन में आर, डेल्टा एस V अपॉन में आर, डिवाइडिंग बाय डेल्टा टी बोथ साइड। तो डेल्टा V अपॉन में डेल्टा टी, डेल्टा डेल्टा V अपॉन में डेल्टा टी, डेल्टा S अपॉन में डेल्टा टी, V अपॉन में R। ठीक है, समझ गए, V अपॉन में R। तो डेल्टा V अपॉन में डेल्टा टी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन, तो ये हो गया सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। डेल्टा S अपॉन में डेल्टा टी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम क्या होता है, वेलोसिटी इंटू V बाय R। तो AC इज इक्वल टू क्या हो गया, V स्क्वायर बाय R। एक फॉर्मूला तो ये आ गया। दूसरा आपको पता है एज V इज इक्वल टू ओमेगा आर, कल रिलेशन निकाला था हमने एंगुलर और लिनियर के बीच में, V इज इक्वल टू ओमेगा आर। तो V इज इक्वल टू ओमेगा आर होगा, तो V की जगह पे अगर वैल्यू पुट करोगे तो क्या होगा, AC इज इक्वल टू V की जगह पे पुट करा तो क्या बन गया, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन में आर, एक आर से एक आर कैंसिल, दैट इज AC इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर। तो एक फॉर्मूला ये बन गया। ठीक है, क्या किया हमने, दोनों वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है, ए बी और बी सी की वैल्यू जो है वो ए सी है, यानी अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो बी सी इज इक्वल टू क्या आ गया, ए सी माइनस ए बी, V2 माइनस V1। मैग्नीट्यूड सेम है पर डायरेक्शन अलग अलग है, इसलिए ये चेंज इन वेलोसिटी को शो करेगा। फिर हमने ट्राइंगल पी ओ क्यू और ए बी सी ले लिया है, पी ओ क्यू जो है वो पी क्यू बाई ओ पी है, पी ओ क्यू क्या है, पी क्यू बाई ओ पी है, जबकि बी सी बाई ए सी क्या है, ये वाला थीटा इस ट्राइंगल के बेस पे। वैल्यू पुट करी डेल्टा एस बाय आर, डेल्टा वी बाय वी, डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी ऊपर चला जाएगा तो वी डेल्टा एस बाय आर। ठीक है, ये रहा। उसके बाद हमने डेल्टा टी से दोनों साइड डिवाइड कर दिया है, इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। डेल्टा वी बाय डेल्टा टी होता है एक्सेलरेशन यानी सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी यानी कि वेलोसिटी, वी स्क्वायर बाय आर, ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन। फिर हमें पता है कि वी इज इक्वल टू ओमेगा आर होता है, तो वी पुट द वैल्यू ऑफ वी इन दिस इक्वेशन, वी गॉट वी ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाय आर। तो एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बाय स्क्वायर इनटू आर। दैट मींस क्या हो गया कि AC इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर। तो दो फॉर्मूले निकले सेंटीमीटर एक्सेलरेशन के। अगर आपको लीनियर वेलोसिटी दे रखा है तो आप ये इक्वेशन अप्लाई करेंगे, अगर आपको एंगुलर वेलोसिटी दे रखा है तो आप ये इक्वेशन अप्लाई करेंगे, दोनों ही केस में। अब बताइए आपको किसी को डाउट इसमें? क्या 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 दीदी? ये वाला जो है V इज इक्वल टू ओमेगा आर, हमने कल रिलेशंस निकाले थे कुछ, जैसे कि तीन रिलेशन निकाले थे लिनियर एंड एंगुलर में, S इज इक्वल टू आर थीटा, V इज इक्वल टू आर ओमेगा, A इज इक्वल टू आर अल्फा। ठीक है, तो लिनियर और एंगुलर के बीच में रिलेशन था। तो V इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, ये हमने लास्ट क्लास में ही पढ़ लिया था।
तो उसी को इक्वेशन को हमने यहाँ पुट कर दिया v की जगह पे। तो v की जगह पे ओमेगा r पुट करोगे तो ओमेगा स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा ना, होल स्क्वायर है, तो एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, तो आपका ओमेगा स्क्वायर इंटू आर बच जाएगा। तो लिनियर वेलोसिटी होगी तो ये वाली इक्वेशन यूज करोगे, एंगुलर वेलोसिटी गिवन होगा तो ये वाली इक्वेशन यूज करोगे। क्लियर है दीदी? यस ओके, तो किसी को कोई डाउट नहीं है तो जल्दी से नोट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो रिकॉर्डिंग में डालने के लिए क्वेश्चन में गिवन है 420 रिवोल्यूशन पर मिनट को पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। जब भी रिवोल्यूशन पर मिनट दे रखा है इसका मतलब वो आपको क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 420/60, क्योंकि आपने मिनट को सेकंड में कन्वर्ट किया है। देन एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए बोला है, तो एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी में जो रिलेशन होता है वो होता है 2 पाई न्यू, और न्यू इज इक्वल टू 1/t होता है, तो इसलिए फॉर्मूला 2 पाई/t भी बन सकता है। फॉर नॉलेज ये आपको पता होना चाहिए। देन अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो पाई की वैल्यू 22/7, फ्रीक्वेंसी 42/6, 7 6 जा 42, 6 6 जा कट गया, कैंसिल क्या हो गया, कितना बचा, 44 रेडियन पर सेकेंड। रेडियन पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर सभी को? तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए बॉडी ऑफ मास 10 kg। मास कितना गिवन है, 10 kg। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। मास ऑफ 10 kg revolves in a circle of diameter 0.40 meter. Diameter is 0.40 meter and making 1000 revolution per minute. Revolution per minute मतलब क्या दे दिया, फ्रीक्वेंसी दे दिया, revolution per minute, 1000 revolution per minute. कैलकुलेट इट्स लीनियर वेलोसिटी एंड सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। आपको लीनियर वेलोसिटी निकालना है यानी कि v निकालना है और सेंटीमीटर एक्सेलरेशन निकालना है। करिए, फॉर्मूला आपको पता है। क्वेश्चन दोबारा सुन लीजिए। A body of mass 10 kg revolves in a circle of diameter 0.40 meter, making 1000 revolution per minute. Calculate its linear velocity and centripetal acceleration. हाइट का फॉर्मूला अगर आप अप्लाई करते हो तो हाइट गिवन है, तो हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, कौन बताएगा हाइट का फॉर्मूला? कोई बताएगा हाइट का फॉर्मूला? लर्न नहीं हुआ है। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन किसका? तो मैक्सिमम हाइट का ही तो फॉर्मूला लगाया, और क्या लगाया? मैक्सिमम रेंज का तो हम जब लेते हैं ना, मैक्सिमम रेंज कब होती है, जब एंगल 45 डिग्री हो, और एंगल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है क्वेश्चन, समझे? एंगल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो अब यहाँ देखो, h हमारा हो गया 25, u आपको गिवन है 40 का स्क्वायर, साइन थीटा के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो इसका होल स्क्वायर कर लेते हैं, 2 इंटू में 9.8। तो यहाँ देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, साइन थीटा इज इक्वल टू आ गया 2 इंटू में 9.8, तो कितना हो जाएगा ये 19.6 इंटू 25 अपॉन में 4 चीज का स्क्वायर 1600 और अंडर रूट। ठीक है, ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व करने पे आपको मिलेगा, ये पूरा सॉल्व करने पे आपको मिलेगा 0.306 अंडर रूट में साइन थीटा की वैल्यू। ठीक है, मैथमेटिकली इसको सॉल्व करोगे और इसका अंडर रूट अगर आप निकालोगे तो वो आपका आएगा 0.554। कितना आएगा? 0.554। ये क्या आ जाएगा, इसका अंडर रूट वैल्यू। क्लियर है? ये नहीं, इतना एक्यूरेट नहीं है, आगे पीछे चलेगा, बट ये कि आप 5 का 4 कर दोगे तो फिर तो गलत हो जाएगा ना, ये 4 का 3 या 2 हो जाए। रूट के बाहर देखो स्क्वायर कितना होता है, ये 3 है, इसको 1000 इज अपॉन में 100 करो, 306 के आसपास कौन सा रूट होता है, तो ये थोड़ा गैस वर्क होता है, समझे आप? हाँ, ये पता है क्या, ये एनसीईआरटी में है। अब एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन है तो ये तो प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं। अब
सीबीएसई जो पेपर भेजती है 11th का, वो इस तरीके से न्यूमेरिकल भेजती है कि न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व हो जाए। अब यहाँ पे ना कुछ इस तरीके से करेंगे कि वैल्यू ऐसी हो कि आपको इजीली अंडर रूट निकाल लो। समझ रहे हो? जो सीबीएसई की तरफ से पेपर आता है। और जो प्राइवेट स्कूल के टीचर बनाएंगे वो तो एज इट इज उतारेंगे, तो आपको तो फिर प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी मैथ की। ठीक है, तो ये चीज है। पर एग्जाम में क्या होता है, मोस्टली अगर एग्जाम में क्वेश्चन होता है तो वो क्वेश्चन इस तरीके से बनाया जाता है कि इजिली आप रूट सॉल्व ये सब सॉल्व कर लो, टाइम टेकिंग ना हो। तो वैल्यूज कुछ इस तरीके से दी जाती हैं कि आपकी इजिली वैल्यू सॉल्व हो जाए, ज्यादा टाइम ना टेकिंग हो। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू आ गई। अब आपको रेंज निकालने के लिए बोल रहा है। तो रेंज का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो क्या होता है? रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन में जी। और मैंने बताया था साइन टू थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? टू कॉस टू साइन थीटा, टू साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में जी। तो u की वैल्यू पता है, g की वैल्यू पता है, साइन थीटा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, हमें कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए, है ना? तो एज अगर आप देखो तो आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं। यहां तक बात क्लियर है? सभी को क्लियर है? हाँ, ठीक है, तो यहां तक बात आप कर लोगे। अब साइन थीटा की वैल्यू अगर आप ध्यान दो, या तो आप साइन थीटा की वैल्यू पुट कर लो या साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट कर दो, बात तो सेम ही है ना? ये रूट यहाँ रखोगे तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा ना। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या रख सकते हैं? हम पुट कर सकते हैं 1 माइनस 0.306, जो कि अंडर रूट में कितना आ जाएगा? ये अंडर रूट में आ जाएगा आपका 0.694। कितना आ जाएगा? 1 में से माइनस करेंगे तो 0.694 कॉस थीटा की वैल्यू। और इसका अंडर रूट सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 0.833। कॉस थीटा की वैल्यू मिल गई। बस आपको u की वैल्यू पता है, साइन थीटा की वैल्यू पता है, कॉस थीटा की वैल्यू पता है, g की वैल्यू पता है। बस सॉल्व कर दो। r इज इक्वल टू यू 40 का स्क्वायर 2 इंटू में साइन थीटा कितना है? 0.554 एंड 0.833 अपॉन में 9.8। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका रेंज आना चाहिए 150.7 मीटर। देखिए, ये क्वेश्चन कराने का मतलब पर्पस क्या है? क्वेश्चन कराने का पर्पस ये है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए कि अगर इस तरीके से वैल्यू दे रखी है तो आप कैसे एक यूज करके आगे पीछे करके हम वो वैल्यू कैलकुलेट करें। समझ रहे हो? तो कॉन्सेप्ट बिल्डअप के लिए है ये। और जहां तक ये न्यूमेरिकल वैल्यू निकालने के लिए, तो एग्जाम पर मेनली एग्जाम में न्यूमेरिकल्स ऐसे होते हैं जो इजीली सॉल्व हो जाए, टाइम टेकिंग ना हो। ठीक है, इसमें किसी को कोई बात ना समझ में आई हो? अदिति, अदिति की आवाज नहीं आ रही। पहले सही कर लिया था माइक आपने अदिति, अब माइक में फिर दिक्कत होगी आपके। चलिए इसको नोट कर लीजिए। डिस्टेंस टाइम कितना ले लिया टोटल? 2 सेकंड प्लस 4 सेकंड यानी 6 प्लस हाफ। ए के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। टी 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36। तो अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे 420 प्लस 6u प्लस ये कितना गया? 18, तो 18a। ठीक है, अब 6 को सॉल्व करते हो तो 7 जा 70, कॉमन लोगे 6 तो 3a, तो ये बन गया u प्लस 3a इज इक्वल टू 70, इक्वेशन 2। तो आप देख रहे हो कि दो वेरिएबल यानी कि दो तरीके से हमने इसको लिया। एक हमने सिर्फ इतना डिस्टेंस के लिए लिया, एक पूरे के लिए लिया। तो जब पूरे के लिए किया तो हमारे पास क्या हुआ कि बेसिकली हमें डिस्टेंस
दो वेरिएबल इक्वेशन मिल गई u और a के फॉर्म में, और यही हमें मेन चाहिए होता है। अगर हमें कुछ भी सॉल्व करना है, इतने टाइम के बाद निकालना है, तो इनिशियल वेलोसिटी और a के बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन तो पता होनी चाहिए। तो वो चीज हमें इस इक्वेशन से मिलेगी। तो हमारे लिए दो वेरिएबल इक्वेशन हो गई, एक ये और एक ये। अब मैथ्स में आपने टू वेरिएबल इक्वेशन सॉल्व करना सीखे हो, तो एक इक्वेशन हो गई u प्लस ए इज इक्वल टू 100, और एक हो गई u प्लस 3a इज इक्वल टू 70। माइनस कर दो तो क्या हुआ, ये तो कैंसिल हो गया, माइनस किए तो कितना हुआ, -2a इज इक्वल टू क्या बना, माइनस नहीं 30। तो a इज इक्वल टू क्या आ गया, 30/2 यानी कि -15। ठीक है, -15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपके पास एक्सेलरेशन है, तो आप किसी भी इक्वेशन में चाहे इसमें डाल दो चाहे इसमें डाल दो, आपको u की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, और u की वैल्यू मिल गई, a की वैल्यू मिल गई। आपसे क्या पूछ रहा है, 7 सेकेंड्स के बाद पूछ रहा है, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s इसकी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि 7 सेकेंड बाद कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा जरूरत नहीं है। तो आप क्या कर लो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी कर लो। तो v हमें निकालना है, u आपका पता चल जाएगा यहाँ से, a आप निकाल चुके हो, टाइम कितना बोल रहा है 7 सेकेंड्स, तो v की वैल्यू आपको मिल जाएगी। क्लियर। बेसिकली करना क्या है कि जब इस टाइप के क्वेश्चन मिले तो आप क्या करो, आपको पता है कि इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है, तो ऐसे में क्या होता है कि कई बार वेरिएबल इक्वेशंस बनते हैं। आप कोई भी दो इक्वेशन बनाइए, दो वेरिएबल इक्वेशन बनाइए और उसको सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उसके बेस पे आपका आंसर आ जाता है। यही ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन है, जैसे आपको सिर्फ दो ही इंफॉर्मेशन दिखती है, 2 सेकेंड और 200, अगर आप निकालना चाहो तो ना आपको इनिशियल वेलोसिटी के बारे में पता है, ना एक्सेलरेशन के बारे में पता है, ना फाइनल वेलोसिटी के बारे में पता है, तो ऐसे केसेस में आपके टू वेरिएबल इक्वेशंस बनते हैं और इसी तरीके से सॉल्व करना होता है। क्लियर है ईशा। हम्म हम्म उस क्वेश्चन में बोल देगा कि जैसे कि एक्सेलरेशन आपको गिवन है, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। आपको बोल देगा एक्सेलरेशन गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, बोलेगा 7th सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 7th सेकंड, इस तरीके से बोलेगा। ठीक है, इसमें तो बोला एट द एंड ऑफ 7th सेकंड, बट उसमें बोलेगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 7th सेकंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन सेकंड सेकंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन थर्ड सेकंड, यानी कि सिर्फ उस तीसरे सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया, तो वो इक्वेशन आपको अप्लाई करनी होगी। एंड में आपको मतलब पूरा, हाँ मतलब 10 से ही स्टार्ट हो रहा है, मतलब आपको पूरा 7 सेकंड ही लेना पड़ेगा। हाँ माइनर से डिफरेंस है, तो बस यही है, इंग्लिश लैंग्वेज इसीलिए फनी लैंग्वेज है। हाँ नेक्स्ट क्लास में वो भी करवा देंगे। ठीक है, और किसी को और कोई डाउट, प्रकृति, रंशिका, अदिति, ठीक है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। चैप्टर 4 खत्म हो चुका है, रिवाइज करिए, और नोट्स में सभी क्वेश्चंस हैं उन सभी को सॉल्व करेंगे, होमवर्क अपलोड करेंगे गूगल क्लासरूम में। ठीक है, मैं अभी क्वेश्चन मार्क करके आपको बता देता हूँ कि नोट्स में कौन कौन से क्वेश्चन आपको सॉल्व करके गूगल क्लासरूम में अपलोड करने हैं। आप उन्हीं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके गूगल क्लासरूम में अपलोड करोगे। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, बाय बाय। गुड, सेम टू यू, सेम टू यू। अदिति क्लियर। ओके, वैसे साउंड आ नहीं रही आपकी, कोई बात नहीं।